जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात वीरेंद्र पाल शर्मा जी से करा रहा हूं। वीरेंद्र पाल शर्मा जी जो कि गाज़ियाबाद कचहरी में पूर्व 40 वर्षों से वकालत में हैं और काफ़ी सीनियर अधिवक्ता और सुलझे वक्ताओं में इनकी गिनती होती है। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? ठीक। अ, वीरेंद्र पाल शर्मा जी कहते हैं कि बुजुर्गों जो बोलते हैं वो कठोर और कड़वे शब्द बोलते हैं, लेकिन सत्य बोलते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बुजुर्ग जो प्रताड़ित करते हैं किसी गलती पर या धमकाते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर होता है, क्योंकि उनका अपने जीवन का अनुभव है कि कौन सी ठीक है और कौन गलत है, क्या गलत है। इसी आधार पर वो धमकाते हैं। और सच्चाई एक कटु सत्य ही है। वीरेंद्र पाल शर्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बच्चों को पैसे देने चाहिए? बच्चों को पैसे नहीं देने चाहिए। क्या बच्चों से सख्त रवैया रखना चाहिए या दोस्ताना व्यवहार? सख्त भी और दोस्ताना भी, जैसी स्थिति हो उसके अनुसार। जो बच्चा जो होता है शर्मा जी, बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। हाँ, क्या हमें उसको पढ़ाई का प्रेशर रखना चाहिए? प्रेशर के बजाय उसमें ऐसी भावना पैदा की जाए कि जिससे उससे खुद ही रुचि हो पढ़ाई में। यानी कि मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट हम चॉकलेट देकर भी कर सकते हैं, हाँ, टॉफी देकर भी कर सकते हैं। हाँ, प्यार से समझा कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्री रखी है इसमें। शर्मा जी, जैसे कि आप 40 साल से वकालत में हैं, पूर्व 40 साल से वकालत में जी। हैं। हमारे हिंदुस्तान में केसों की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? टेंडेंसी तो ये है कि न्यायाधीशों की कमी है। नियुक्ति होनी चाहिए। जैसे IAS IPS के लिए परीक्षा होती है, इसी तरह से IJS की परीक्षा होनी चाहिए, इंडियन जुडिशल सर्विसेज, जिससे सभी वर्ग के लोग उसमें अपनी योग्यता के अनुसार पहुंच सकें और जो न्यायालय में लंबित मुकदमे पड़े हैं वो जल्दी से उनका निपटारा हो सके। शर्मा जी, क्या आप बताएंगे कि जो शख्स समाज में कानून में लीड लगा करके वो प्लेटफॉर्मों पर चलते हैं, सड़कों पर चलते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? ये गलत है। ये शारीरिक रूप से भी नुकसानदायक है लीड कानून करके इस्तेमाल। और वो अपने लीड लगा करके उसमें मस्त रहता है, उसे आगे पता नहीं होता ट्रेन आ रही है, बस आ रही है, दुर्घटनाएं भी घटती हैं। 10 से 18 साल के कम के उम्र के लड़के लड़कियां, बच्चे एटर्नो, एक्टिवा और बाइक की सवारी करते हैं रोडों पर। कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? हाँ, ये भी गलत है। नहीं, 18 साल से कम वाले जो बच्चे चलाते चल रहे हैं वो बहुत तेजी से चलाते हैं, ना अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, ना आगे से आने वाले की सुरक्षा का। ये पेरेंट्स की थोड़ा सा कमी है। वीरेंद्र पाल शर्मा जी, कहा जाता है कि चादर उतनी ही फैलानी चाहिए जितने की पैर हों। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बात सही है। जिसकी अपनी स्थिति हो उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। पति को पत्नी से
पत्नी को पति से एक दूसरे से प्यार और सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? पति पत्नी जो गृहस्थ रूपी गाड़ी, पति पत्नी गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, जो एक दूसरे का पर भरोसा रखते हुए, मान सम्मान करते हुए चल सकते हैं। अगर एक भी गाड़ी का पहिया थोड़ा सा इधर उधर को भागता है तो गाड़ी की धुरी, गृहस्थ रूपी गाड़ी की धुरी टूटने की संभावना रहती है। तो लिहाजा पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? बिल्कुल, मानवता ही सबसे बड़ा। क्या प्रेम ही सफलता की कुंजी है? प्रेम किसमें? प्रेम परिवार में। जी जी जी। हाँ, परिवार में प्रेम ही सफलता की कुंजी है। परिवार के सब सदस्य प्रेम भाव से एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहे तो। मधुर संबंधों का आधार क्या है शर्मा जी? मधुर संबंधों का आधार यह है कि दूसरे की भावनाओं को समझ करके उसके अनुसार कार्य करने से ही संबंध हमेशा मधुर वहीं पर होते हैं जहाँ विचारों की समानता होती है। धैर्य ही मानसिक विकास की कुंजी है। बिल्कुल, धैर्य मानसिक विकास की कुंजी है। क्या उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटना चाहिए? हाँ। तैराकी हमेशा ही डूबता है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, क्योंकि उसे ये अपने ऊपर एक गर्व रहता है ना कि मैं तो तैरना जानता हूँ। जो साधारण व्यक्ति है वो छलांग गहरे पानी में नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं तैरना ही नहीं जानता। तो इसलिए ये कहावत जो है बिल्कुल सही है कि तैराकी हमेशा डूबता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में गहरे पानी में छलांग लगा देता है। लखनऊ की एक कहावत है कि पहले आप, लेकिन रोड पर जब हम चलते हैं तो कुछ मानसिक तनाव में आ जाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? रोड पर चलते वक्त मानसिक तनाव ड्राइवर को तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ड्राइवर को जो मानसिक तनाव होगा तो उसमें वो दुर्घटना का शिकार हो सकता है या दूसरे को दुर्घटना का शिकार कर सकता है। बहुत पीसफुल माइंड से ड्राइविंग होना चाहिए। अगर बच्चों के नंबर कम आते हैं तो बच्चे काफी अपने माता पिता को नहीं दिखाते। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, छुपाते हैं, इसलिए नहीं दिखाते कि माँ बाप प्रताड़ित करेंगे, इस वजह से नहीं दिखाते। ऐसा डर क्यों होता है? डर की वजह क्या है? क्योंकि माँ बाप जब सारा खर्चा कर रहे हैं, उनको सारी सहूलियत दे रहे हैं, फिर भी नंबर कम आए तो कहीं ना कहीं उसकी कुसंगत का प्रभाव है बच्चे की। सुसाइड आखिर क्यों करते हैं समाज में लोग? सुसाइड तो दरअसल ये कायर बुद्धिले लोग जो जीवन में संघर्ष नहीं कर सकते, जबकि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज एसेंशियल, जो जीवन में संघर्ष नहीं कर सकते वो कायर बुझदिले आत्महत्या करते हैं। जैसे कि आप 40 वर्षों से गाजियाबाद कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं, काफ़ी सीनियर अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। इसमें अधिवक्ताओं का लाभ नहीं बल्कि क्लाइंट्स का लाभ है। लेकिन क्लाइंट तो कभी कम समझ पाते हैं इस बात को। हाँ, वो कम समझ पाते हैं क्योंकि मुद्दा अक्सर
वकीलों द्वारा ही उठाया जाता है। और समय पे आम जनता ने भी साथ दिया है अधिवक्ताओं के आंदोलन को जो हाईकोर्ट बेंच के लिए चले हैं, लेकिन फिर भी हम सही तरीके से उसको तो टैकल नहीं कर पाते। एक दूसरा ये है कि हाईकोर्ट में जो बड़े बड़े अधिवक्ता हैं उनका राजनीतिक वर्चस्व है और उनकी रोजी रोटी अधिकांश यहीं के क्लाइंट्स से चल रही है, क्योंकि जिस काम के मेरठ वाला 10,000 रुपये देता है उसी काम के गोरखपुर वाला 2,000 रुपये देता है, वकील साहब की कोठी में और सोता है। और मेरठ वाला 10,000 रुपये दे करके भी या तो होटल में सोएगा या प्लेटफार्म में सोएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? समाज को तो यही संदेश है कि सब प्रेम भाव से रहें, आतंकवाद सर्वभूतेषु, सबको अपने समान समझ करके चलो। जो बात हम अपने लिए उचित नहीं समझते वो हम दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार ना करें। आपकी कितनी उम्र हो गई होगी? मेरी उम्र 67 है। मृत्यु उपरांत इंसान क्या लेकर के जाता है? जो जीवन में वो अच्छे बुरे कार्य करता है उन्हीं की चर्चा होती है मृत्यु उपरांत। तो आखिर समाज में इतनी हवस क्यों है? क्या कारण है? ये हमारी शिक्षा का, ये मैकाले की शिक्षा का प्रभाव है। वरना हमारी शिक्षा तो ये कहती है वो धन कर धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। आज वसूल ये बन गया कि एनी हाउ टू अर्न मनी, कैसे भी धन कमाया जा, जो सोच बहुत ही गलत है और यही गलत कार्यों के लिए प्रेरित करती है ये सोच ही। क्या आपको नहीं लगता कि समाज एक भेड़ चाल चल रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि समाज एक भेड़ चाल चल रहा है? हाँ, चल रहा है। ये समाज कैसे सुधर पाएगा? जो समाज सुधर पाएगा नेताओं के आचरण से। नेताओं का आचरण रहेगा तो प्रशासन भी सुधरेगा और आमजन भी सुधरेंगे। और जो हमारे समाज का नेतृत्व भी लुटेरे बलात्कारी इस तरह के लोग करेंगे तो उनसे क्या प्रेरणा आम समाज में? वीरेंद्र पाल शर्मा जी, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद।